हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यवर्ड ट्यूटर। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। सो गाइस, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, एसएचसीजीएल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए जानते हैं चेक बाउंस होता क्या है। अगर आपको किसी ने चेक दिया है और आप उसको कैश कराने के लिए बैंक में जमा करते हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि चेक जारी करने के वाले के खाते में कम से कम उतने पैसे हो जितने का चेक उसने जारी किया है। अगर उसके खाते में उतने पैसे नहीं होते हैं तो चेक को डिसऑनर कर देते हैं। इसी को चेक बाउंस कहा जाता है। जब चेक बाउंस होता है तो बैंक की ओर से एक स्लिप भी दी जाती है। इस स्लिप में चेक बाउंस होने का कारण लिखा होता है। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो सबसे पहले 1 महीने के अंदर चेक जारी करने वाले को लीगल नोटिस भेजा जाता है। इस नोटिस में कहा जाता है कि उसने जो चेक दिया था वह बाउंस हो गया है। अब वह 15 दिन के अंदर चेक की राशि उसको दे दे। इसके बाद 15 दिन का इंतज़ार करना होता है। यदि चेक देने वाला उस पैसे का भुगतान 15 दिन में कर देता है तो मामला यहीं सुलझ जाता है। सिविल न्यायालय में दायर करे मुकदमा। जब अगर चेक बाउंस हो जाता है, वो 15 दिन का टाइम उसे देते हैं सामने वाली पार्टी को, अगर वो पेमेंट नहीं करता है 15 दिन में तो ये केस सिविल कोर्ट में जाएगा, जो सिविल कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड होगा। अगर चेक जारी करने वाला पैसा देने से इनकार कर देता है, यही जो मैंने अभी बोला कि पैसे देने वाला इनकार कर देता है या नहीं देता है, वही अगर वो नहीं दे रहा तो मतलब पैसे नहीं दिए, इनकार हो गया वो तो, या लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता है। आपने उसको कोई नोटिस भेजा चेक बाउंस होने का कि आपका चेक बाउंस हो चुका है, आपका पेमेंट सफिशिएंट नहीं था अकाउंट में तो चेक बाउंस हो गया है, तो आपने ये नोटिस भेजा। ये नोटिस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इसके तहत आरोपी को 2 साल की सजा होगी और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी रहेगा। जुर्माने की राशि चेक की राशि का 2 गुना हो सकती है, मतलब ट्वाइस ऑफ अमाउंट। केस दायर करने के बाद आप कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि वह चेक जारी करने वाले से चेक की राशि का कुछ हिस्सा शुरुआत में ही दिलवा दे। इसके बाद कोर्ट आमतौर पर चेक की राशि 20 से 30% शुरुआत में दिलवा सकता है। जैसे हियरिंग होती है, जो फर्स्ट हियरिंग होती है उसी में 20 to 30% चेक अमाउंट आपको सामने वाली पार्टी से कोर्ट दिलवा सकती है। अगर आप जीत जाते हैं तो कोर्ट चेक जारी करने वाले से पैसा दिला देता है, साथ ही साथ जो अमाउंट आपको शुरुआत में मिला हुआ है वह भी आपके पास ही रहता है। यदि आप केस हार जाते हैं तो जो अमाउंट आपके पास आया है वो आपको उसको ब्याज के साथ वापस करना पड़ता है। जैसे मेरा 2 लाख का अमाउंट है और 2 लाख आ गया, अब मुझे उसको ब्याज के अकॉर्डिंग उसको देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। अब ये केस अगर क्रिमिनल में जाता है, अभी अपन सिविल कोर्ट की बात कर रहे थे, अब ये केस क्रिमिनल कोर्ट में जाता है, जैसे क्रिमिनल केस में जाता है जहाँ क्रिमिनल में इसको रिकॉर्ड करा जाता है। जैसे चेक बाउंस हुआ तो ये एक तो सिविल कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा और एक क्रिमिनल कोर्ट में होगा। अब क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं तो जो चेक बाउंस के मामले में आप भारतीय दंड संहिता की यानी आईपीसी की धारा 420 के तहत क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। इसके लिए यह साबित करना होगा कि चेक जारी करने वाला का इरादा बेईमानी करने का था। इसके लिए आरोपी को 7 साल की सजा प्लस जुर्माना दोनों ही होगा। कौन कौन जारी कर सकता है चेक? जो चेक है वो कौन कौन जारी कर सकता है? आपको बता दे कि चेक कोई भी व्यक्ति जारी कर सकता है और कंपनी भी जारी कर सकती है। इसके अलावा कोई ट्रस्ट हो, कोई सोसाइटी हो समेत अन्य संस्थाएं जैसे अदर ऑर्गेनाइजेशंस हो
वो भी चेक जारी कर सकती है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कोई भी चेक जारी करने के तारीख से लेकर 3 महीने तक की वैध होता है। मतलब जैसे मैंने आज की डेट में आपको चेक दिया है, आज की डेट पे चेक दिया है, तो वो आज से 3 मंथ के अंदर ही आपको उसको बैंक में लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। कब कब चेक बाउंस होता है? अगर चेक जारी करने वाले के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, जैसे मैं मान लीजिए मैंने आपको चेक दिया 1 लाख का और आपने दूसरे दिन या जब भी 3 मंथ के अंदर आपने चेक लगा दिया और उसमें पेमेंट नहीं है, मतलब 1 लाख नहीं है, 95,000 या 90,000 है, तो वो मेरा चेक बाउंस हो जाएगा। अगर चेक जारी करने वाले के बैंक अकाउंट में चेक में लिखी गई धनराशि से कम पैसा है, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे मैंने लिखा 1 लाख और मेरे अकाउंट में है 90,000, तो मेरा चेक बाउंस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज चेक जारी करने वाले ने सिग्नेचर सही नहीं किया है। अगर मैंने मिसमैच कर दिया सिग्नेचर में तो मेरा चेक बाउंस हो जाएगा। तो गाइस, चेक बाउंस के केस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। क्या ब्लैंक चेक के लिए चेक बाउंस का केस बनता है? जी हाँ, बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेकों फैसलों में यह साफ किया है कि अगर आपने किसी देनदारी के तहत चेक पर बस साइन करके किसी को दिया है, यानी जैसे मेरा चेक है, बस मैंने उसको साइन करके किसी को दिया है, तो सामने वाला व्यक्ति जिसको मैंने दिया है वो व्यक्ति देनदारी के हिसाब से उस चेक को भर सकता है, क्योंकि उसको ये राइट है, क्योंकि मैंने उसको ब्लैंक चेक दिया है तो वो इसको फिल कर सकता है और आपके ऊपर चेक बाउंस का केस लगा सकता है। जैसे मैंने उसको चेक दिया है तो वो मुझ पे चेक बाउंस का केस लगा सकता है, कितना भी अमाउंट भर के। हाल ही में एक केस आया है, कालामानी टी वर्सेस पी बाल सुब्रमण्यम में ये केस आया है, जो कि 10 फरवरी 2021 का सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को साफ किया है कि चेक बाउंस किसी भी ब्लैंक चेक पे साइन किया हुआ किसी देनदार के द्वारा किसी लेनदार को दिया जाएगा, तो ये चेक बाउंस हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन यह है कि क्या सिग्नेचर मिसमैच के लिए चेक बाउंस का केस बनता है? हाँ, अगर कोई सिग्नेचर मिसमैच हो तो इस पे केस बनता है। अभी नया लेटेस्ट का ये केस आया है 2012 का, लक्ष्मी द्यायसेम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सिग्नेचर मिसमैच की स्थिति में भी चेक बाउंस का केस बनता है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि बस अकाउंट में पैसे ना होने की स्थिति में चेक बाउंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान दें कि अकाउंट क्लोज होने की स्थिति में भी चेक बाउंस का केस बनता है। थर्ड क्वेश्चन यह है, यदि आपने किसी को गारंटर बनाकर अपना चेक दिया है, यदि मैंने किसी को गारंटी बनाकर कि ये मेरी गारंटी लेता है कि ये मेरा चेक देगा या मेरा पेमेंट करेगा, तो इसके बेस पे क्या केस बनता है? चेक बाउंस का केस बनता है। तो ये भी सच है कि हाँ, यह इस पे भी केस बनता है कि चेक बाउंस हो सकता है आपका। अगर किसी और की देनदारी की जिम्मेदारी आपने ली है और जिम्मेदारी के तहत आपने अपना चेक सामने वाला पार्टी को दे दिया है, तो चेक बाउंस की स्थिति में आपके खिलाफ केस चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह एक केस आया था अभी 2002 का, IHGC लिमिटेड वर्सेस बीना शाहबीर के मामले में ये बात उन्होंने क्लियर की है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लियर हुई है 2002 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या चेक बाउंस के केस में एक्यूज्ड को कंप्लेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार है? बिल्कुल, उसके पास ये राइट है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 145(2) अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 145 का उपधारा 2 के तहत एक्यूज्ड कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके कंप्लेंट को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अनुमति ले सकता है। कई बार कोर्ट मात्र ओरल आर्ग्यूमेंट के आधार पर ही ऐसी इजाजत देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अलग अलग कोर्ट में चेक बाउंस के केस दर्ज कर सकता है?
तो जानिए इसका शॉर्ट नोट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 142A सेक्शन 142 का सब सेक्शन ए के अनुसार अगर शिकायतकर्ता ने किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी कोर्ट में कोई चेक बाउंस का केस दाखिल किया है और शिकायतकर्ता उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ और चेक बाउंस के लिए केस दाखिल करना चाहता है, जैसे कि मैंने उसको 4-5 चेक दिए हैं सामने वाली पार्टी को, तो उसने एक चेक इंदौर में लगा दिया, एक चेक अब वो भोपाल में लगाना चाह रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। जहां जो जगह पे उन्हें केस का एक जगह पे ही होगा, 4-5 जगह पे नहीं होगा। ये अभी नई गाइडलाइन आई है, उसके तहत जैसे मैंने सामने वाली पार्टी को 10,000 का चेक दिया, वो अगर भोपाल का है तो भोपाल से ही केस फाइल कर सकता है मेरे नाम का। ऐसा केस फाइल अदालत के समक्ष ही दाखिल करना होगा। और इस प्रावधान के बारे में लोगों को काफी कम जागरूकता है। क्या 30 दिन के भीतर लीगल नोटिस भेजने की देरी को कोर्ट के द्वारा माफ किया जाता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या 30 दिन के भीतर लीगल नोटिस भेजने में देरी को कोर्ट के द्वारा माफ किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। 30 डेज मतलब 30 डेज ही रहेगा, 30 दिन मतलब 30 दिन ही रहेगा। बैंक से चेक रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिन के भीतर अगर आप सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस नहीं भेजते हैं तो ऐसी स्थिति में या तो आपका चेक को दोबारा बाउंस करना पड़ेगा, या वैलिडिटी समय मौजूद है, या फिर आप चेक बाउंस केस दाखिल करने का अधिकार खो देते हैं। हालांकि सिविल केस फाइल करने का विकल्प आपके पास मौजूद रहता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते तो आप इस पर दोबारा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन 30 डेज के अंदर ही आपको जो भी करना है, केस फाइल करना हो, चेक बाउंस करवाना हो, तो आप इस 30 डेज के अंदर ही करेंगे, चेक लगाने के बाद से। तो गाइस, आपको वीडियो कैसे लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो का बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहिएगा। हम जल्दी ही नया वीडियो लेकर आएंगे। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और फॉलो भी करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।